हम देखेंगे, एक चाबी हम देख लेंगे। प्रेरितों का काम 4 अध्याय में आ जाइए। प्रेरितों का काम 4 अध्याय में 23 से लेके अपन को पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा पढ़ो फिर आगे देख लेंगे। हाँ, वे छूटकर अपने साथियों के पास आए हाँ, और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उससे कहा था हाँ, उसको सुना दिया। हाँ, ये सुनकर उन्होंने एकचित होकर हाँ। ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, तू वही है तो वही है। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी हाँ, और समुद्र और जो कुछ उनमें है हाँ, बनाया। बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा हाँ, अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा। दाऊद के मुंह से कहा। देखो ऊपर जो है अपनी बात शब्द से प्रार्थना कर रहा था। अब नीचे बढ़ो। हाँ, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया? ये कहाँ है? पढ़ो, नीचे पढ़ो। और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची? हाँ, प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया। देखो देखो 25 और 26, 25 की आधे के बाद, हाँ 25 की आधे के बाद और 26 और कोटेशन पूरा पढ़ लेना फिर से। अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची? अब देखो, अब ये जो है एक कोटेशन है, इसमें भी ऐसे क्या कोटेशन कर रखा है। इसका मतलब क्या है? ये बाइबल के अंदर और कई लिखे हुए बात ये लोग प्रार्थना करते समय प्रार्थना के बीच में उसको लेकर के बोल रहे। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आमीन। वर्ड प्रेयर, वचन का साथ का प्रार्थना, वचन वाला प्रार्थना। बोलिए वचन वाला प्रार्थना। आमीन। यीशु मसीह की जो चेले लोग सेवा कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह के चेले लोग जब सेवा कर रहे थे, सेवा में बहुत प्रकार की जो प्रॉब्लम आ गया, तो ये भाई लोग सब इकट्ठा होकर के प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करते 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 आ रहा था। 24 पद में हम देख रहे वो लोग अपने बातों को लेकर के, अपनी दुखों को लेकर के प्रार्थना कर रहे, अपनी शब्द में प्रार्थना कर रहे। उसके बाद बाइबल की बातों को निकालकर यहां पर प्रार्थना कर रहे। आप पढ़ो। अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया? हाँ, और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची? हाँ, प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए। आमीन। ये बात कहां लिखा है? भजन संहिता में 2 अध्याय में 1 और 2 पढ़ना। भजन संहिता 2 अध्याय का 1 और 2। क्यों हुल्लड़ मचाते? और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? यहोवा और उसके अभिषेक के विरोध में पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में संबंधी करके कहते हैं। बस बहुत है। अब मेरा देखो, एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, प्रार्थना इफेक्टिव होने का एक ट्रिक बता रहा हूं। ये चाबी है। अब देखो, ये लोग अपने अपने दुखों को लेकर के इकट्ठा हो गया। दुखों को लेकर इकट्ठा होने का क्या जरूरी था? क्योंकि वहां पर काफी कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो इकट्ठा होकर के अपनी बातों को लेकर प्रार्थना कर रहे थे। करते करते किस में चले गया? वचन में चले गया। बोलिए वचन। आमीन। वचन को लेकर के प्रार्थना किया, वचन को लेकर के प्रार्थना किया। आमीन। वचन को लेकर के प्रार्थना किया तो क्या हुआ?
आप अभी 31 पढ़ो। जब वे प्रार्थना कर चुके जब वे प्रार्थना कर चुके, तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे देखो जो स्थान जहां पर वे इकट्ठे थे, हिल गया। ये जगह हिल गया। आमीन। अब देखना, जब हम प्रार्थना के बीच में वचन इस्तेमाल करोगे ना, तो उस प्रार्थना का इफेक्ट कुछ और है। आमीन। आपके सारे प्रोमिस इसमें है। आपको ये अपना दिल के अंदर रखना जरूरी है। इसके अंदर की आपकी जो प्रोमिस है, आपको अपने हृदय के अंदर उसको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर ये वचन आप याद रखोगे ना, आपके लिए वक्त वक्त पर चाबी ढूंढने की जरूरत नहीं, अपने आप में चाबी निकल के आएगा। ये लोगों का क्या है, उनकी संघर्ष की घड़ी थी। वो जो परेशान थे, वो प्रार्थना के लिए इकट्ठा हो गए। प्रार्थना करते करते क्या हो गया, उनकी उस जरूरत के अनुसार, माने जिस तरह की दरवाजा उनके सामने बंद है, उस तरफ की दरवाजे को खोलने के लिए एक अलग लोग होते हैं। सारे लोग एक जैसा नहीं है। उस लोग को खोलने के लिए चाबी ढूंढा। प्रार्थना करते 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 आए तो चाबी उसके हाथ में मिला। वो चाबी लेकर के घुमा दिया तो क्या हुआ, जिस स्थान में वो बैठे थे वो जगह उसके बाद और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। आमीन। पहले क्या था प्रॉब्लम, परमेश्वर की वचन सुनाने में रास्ता बंद हो गया। परमेश्वर के वचन प्रचार करने के लिए द्वार बंद किया गया। अब जब प्रार्थना हुई, कैसा प्रार्थना, केवल प्रार्थना नहीं, वर्ड प्रेयर, वचन रूपी प्रार्थना हुई। आमीन। द्वार ऐसा खुल गया, जिस जमीन में वो बैठे थे वो जमीन तरतराना शुरू हो गया। हालेलुया। आपकी दरवाजा शैतान ने बांधा है, बंद कर दिया है, लॉक कर रखा है। नो प्रॉब्लम, यीशु मसीह ने वो चाबी आपके हाथ में दिया है। आमीन। आप अपनी परिस्थिति के अनुसार अपनी द्वार खोल सकते हो। आप द्वार खोलेंगे तो केवल द्वार नहीं, जमीन को भी पता चलेगा, उस पूरी एरिया को पता चलेगा। शैतान ने आपके विरोध में जो द्वार खोला था, द्वार बंद किया था, आपने खोल दिया। हालेलुया। कितनी आशीषों को शैतान ने बांधा है हमारी। अब हम इस चाबी को उठा लेंगे, हम चाबी को घुमाएंगे। हम जब दरवाजा खोलेगा तो दुनिया को पता पड़ेगा इसके लिए द्वार खुल गया है। आमीन। इतनी साल से यह संघर्ष में था, इतनी साल से यह परेशान था, इतनी साल से इसका काम नहीं हो रहा था, इतनी साल से इस तरह की तकलीफों में चल रहा था, लेकिन इसके सामने द्वार खुल गया है। उसकी सीक्रेट क्या है, केवल आपको मालूम है, क्योंकि आपने वो चाबी जो परमेश्वर ने आपके हवाले किया है, आपने उसको घुमा दिया। यीशु मसीह ने कहा, इधर से चलाओगे तो उधर तक चलेगा। मतलब इस जमीन हिल गया तो उधर भी हिल गया होगा, क्योंकि इधर से चलाने से उधर खुल जाता है, इधर से बंद करने से उधर बंद हो जाता है। इसके मतलब आपने चाबी इधर चला दिया, इधर की जमीन हिल गया तो आसमान भी हिल गया है। जहां शैतान की हेडक्वार्टर है उधर हिल गया है, जो शैतान ने बंद कर दिया है वो खुल गया है। हालेलुया। आज आप चाबी घुमा दोगे क्या? आपकी प्रार्थना आमीन फोकट वाली प्रार्थना ना बने, बोल्ड प्रार्थना होने के लिए आपके अंदर परमेश्वर की वचन चाहिए। कोई शॉर्टकट नहीं, बाइबल पढ़ना और मेडिटेट करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। बाइबल पढ़ोगे, वचन मेडिटेट करोगे, वचन ध्यान करोगे तो आपके अंदर वचन आएगा। वो वचन वक्त वक्त पर आपका काम देता रहेगा। चाबी नंबर 1, हालेलुया।
अब चाबी नंबर रेड दूंगा कान 16वीं अध्याय में आ जाइए। अच्छे से आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। परमेश्वर की भजन गा रहे थे। बोलिए भजन गा रहे थे। भजन गाना चाहिए क्या? या सभी लोग गाए, क्वायर गाए, हम तो दिल सुनते खड़े रहेंगे? गलत बात। आपको गाना है। आमीन। आज भजन गा रहे थे और कैदी उसकी सुन रहे थे। कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। देखो इधर ये लोग क्या किया? पहले हमने क्या सुना? प्रार्थना करके वचन बोल रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रार्थना करके वचन बोल रहे थे। तो क्या हो गया? जगह भी हिल गया, पवित्र आत्मा से सेवा के लिए ओपन हो गया, है ना? तो ये लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना करके भजन गा रहे थे, माने गीत गा रहे थे, प्रेज एंड वर्शिप कर रहे थे, स्तुति आराधना कर रहे थे। कब? आधी रात की लगभग। आमीन। हमको आधी रात की समय में प्रार्थना आराधना करना बड़ी मुश्किल वाली बात होती है। आमीन। सबके लिए नहीं है, मुझे मालूम है सबके लिए नहीं है। आमीन। तो ये लोग देखो उनकी पाव किधर है? काट पर बांधा हुआ है, हाथ पाव चैनों से बंधे हुए हैं। आमीन। दर्द हो रही है, मार मार करके पूरा पीठ को फाड़ कर रखा है। उस बीच में ये लोगों ने क्या कर दिया? प्रार्थना करके भजन गा रहे थे। इधर लिखा है कैदी लोग जेल के अंदर है ना, बाकी कैदी लोग सुन रहे। ये मत सोचना आप गीत गा रहे तो कोई सुने। कहने का मतलब हम गीत गाना चाहिए। बोलिए गीत गाना चाहिए, आत्मा में गाना चाहिए। हालेलुया। तो जब वो आराधना कर रहे थे, क्या कर रहे थे? बोलिए आराधना। आराधना इंपॉर्टेंट है क्या? हम चर्च में क्यों आ रहे? आराधना करने आ रहे, या गीत विधि खत्म हो जाए जब तक हम चर्च पहुंचे? गीत खत्म होने के बाद चर्च आना है या बीच में आना है? आधा गीत खत्म होने के बाद आ गया तो आधा ही छूटेगा, आधा रहेगा। हालेलुया। हमें ये लोग गीत गा रहे थे, आराधना कर रहे थे, तो क्या हो गया? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। आमीन। आराधना के बीच में क्या हो गया? एक बड़ा भूकंप आ गया और यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। अरे वाह, इधर भी वही बात। बंदी गृह की नींव हिल गया। देखो प्रभु जब अपना बंधन तोड़ते हैं ना, ऊपर ऊपर से नहीं, नींव से तोड़ देगा। ये याद रखना। आपके खिलाफ शैतान ने जो बांधा हुआ बंधन है ना, आप कभी आशीष ना पाए, कभी उन्नति नहीं पाए, कभी आपका भविष्य ना हो, कभी आपका परिवार सही नहीं हो। ऐसा करके शैतान ने जो बांधा है ना, परमेश्वर जब खोलेगा, ऊपर ऊपर से काटने का काम नहीं है, उसको नींव से हटा देगा। आमीन। ये प्रभु का काम है। हालेलुया। तो इसका नींव हिल गया और तुरंत सब द्वार खुल गए। तुरंत क्या हो गया? सब द्वार खुल गए। वाह। बंद द्वार, जेल के अंदर द्वार बंद करके, जेल के अंदर देखो जंजीरों से बांध करके फिर भी द्वार बंद कर रखा है। बिंदी गिर के नील गिर गया और तुरंत सब द्वार खुल गया और सबके बंधन खुल पड़े। सबकी बंधन भी खुल गया। देखो नींव हिल गया, नींव हिल गया तो मकान कहां टिकेगा? आपके मकान की नींव ऐसे हिल रहे तो मकान कहां टिकेगा? टिकेगा ही क्या? नहीं टिकेगा। आमीन। भूकंप में क्या होते? गिरते हिल रहे तो मकान भी गिर जाता है। आमीन। तो नींव हिल गया, द्वार खुल गया और बंधन खुल गए। बंधन भी टूट गया। नींव हिल गया, द्वार खुल गया, बंधन टूट गया। और क्या चाहिए? किसमें?
आराधना कर सकते हैं क्या? आराधना का महत्व जानते हो क्या? या केवल हम पास्टर जी का प्रचार सुनने के लिए चाहेंगे? आमीन। प्रचार कोई बात नहीं है, प्रचार कोई बड़ी बात नहीं, आप आराधना करो परमेश्वर की। आमीन। ये प्रचार इसलिए करते हैं कि आपको आराधना के लिए सक्षम बनाने के लिए प्रचार करते हैं, वैसे प्रचार तो क्या जरूरत है? आमीन। आपको आराधना करना है, आपको प्रभु की स्तुति गाना है। जितने आप आराधना करोगे ना, आमीन, आराधना करने का आपका मकसद यह ना रहे कि नींव हिल जाए, नहीं, आराधना परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। आमीन। महिमा परमेश्वर को देना है, नींव को नहीं। आमीन। मैं आराधना कर रहा हूं, नींव हिल जाए, आराधना कर रहा है नींव हिल जाए, ये नहीं है। आराधना इसलिए कि आप परमेश्वर को महिमा देवे। आप परमेश्वर को जो महिमा देंगे ना, पूरी स्वर्ग धरती पर आएगा तो नींव नहीं हिलेगी क्या? आमीन। हमें परमेश्वर के दूध लग उतर के आता है आराधना के बीच में। हमें परमेश्वर स्वयं उतर के आता है आराधना के मध्य में, तो कौन से नींव टिकेगा? सारे नींव हिल जाएगा। इसलिए आराधना करो। आमीन। चाबी नंबर 2, वर्शिप गॉड। चाबी नंबर 1, वर्ड प्रेयर, वर्ड प्रेयर। चाबी नंबर 2, हालेलुया।